हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो इंडियन पोस्ट जीडीएस में कल एक नोटिस जारी हुआ है और ये नोटिस उनके लिए है जो 12 दिसंबर के वास्ते स्ट्राइक किए थे और उनका सारा जितने दिन स्ट्राइक किए हैं 4 दिन, उनका डीओपी द्वारा मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा एक नोटिस जारी हुआ है और उसमें ये लिखा गया है कि आपका 4 दिन का सैलरी या उससे अधिक जो लोग भी किए हैं या डिवाइस लॉगिन नहीं हुआ है तो उनका वेतन कट के दिसंबर के माह में आएगा। दिसंबर वाली जो आपकी सैलरी है उसमें जो जो लोग स्ट्राइक पे किए थे उनका सैलरी कट हो जाएगा। इस संबंध में जो नोटिस जारी हुआ था वो कल ही हुआ था और ये कह सकते हैं कि जितने भी डाक कर्मचारी जो स्ट्राइक पे थे उनकी मुसीबत जो है वो कम नहीं हो रही है। पहले उनको टर्मिनेट किया गया था, अब टर्मिनेट की बात जिनकी बची हुई है उनको ये नहीं पता है कि कितने दिन का सैलरी काटा जाएगा और कौन कौन से चार्ज काटा जाएगा। सैलरी के साथ साथ मैं बता दूं कि इस साल जिनका बोनस आने वाला है और वो स्ट्राइक किए हैं तो बोनस का भी पैसा आपका जितना राशि आता है लगभग उसका कुछ परसेंट पैसा कट जाएगा। तो ये आप लोग के लिए एक बुरी खबर है और ये नोटिस कल ही का है। मैं सोचा को आपको अपडेट करके बता दूं सबसे पहले। तो वो लोग के लिए ज़्यादा बैड न्यूज है जो स्ट्राइक बहकावे में आके स्ट्राइक तो कर लिए थे लेकिन उनको अब भुगतान करना पड़ रहा है और ये भुगतान उनको अब लंबे समय तक करना पड़ेगा क्योंकि हर एक चीज़ का एक रूल होता है। स्ट्राइक से पहले कुछ यूनियन लीडर ने कुछ इसका रूल बताया नहीं था और उसका खमियाजा आप लोग को भुगतना पड़ रहा है। तो मैं बताने वाला हूँ और नोटिस के जरिए जो नोटिस आया था तो मैं आपको पता ही है, मैं प्रूफ के साथ वीडियो बनाता हूँ और मैं ये भी बता दूँ कि क्या क्या नोटिस में लिखा हुआ है और कितना पैसा कटेगा, कौन सा रूल के तहत पैसा कट रहा है आपका, मैं सारा बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को मेरे ऐसे ही प्यार कीजिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं पढ़ने जा रहा हूं और ये पत्र लिखा है भारत सरकार मंत्रालय डाक विभाग एमआर अनुभाग के अनुसार परिमंडलों के सभी प्रमुख के तहत ये पत्र लिखा गया है। इसमें लिखते हैं ये कि मुझे उपरोक्त विषय इस विभाग के दिनांक 6/12/23 के समस्त संख्यक पत्र के संदर्भ में लेने का आदेश दिया गया है जिसे हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारी जीडीएस पे लागू नो वर्क नो पे के संबंध में निर्धारित शामिल है। तदनुसार 12 दिसंबर 2023 से हड़ताल पर रहने वाले कर्मचारियों जीडीएस वेतन टीआरसी में राशि दिसंबर 2023 में वेतन टीआरसी से काट ली जाएगी। आपको पता ही है कि जो लोग नो वर्क नो पे जो जीडीएस का एक रूल है कि ना अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके तहत आप छुट्टी भी ले सकते हैं और इसके तहत आप स्ट्राइक भी कर सकते हैं। तो नो वर्क और नो पे आप जाके जितने कर्मचारी जो हड़ताल पे थे उनका दिसंबर माह के राशि में जितनी सैलरी आती है आपकी राशि कट जाएगी। ये नहीं बताया गया कि कितना कटेगा। अगर आप मैच कर लीजिएगा आपको जो दिसंबर लास्ट में जो 31 या 30 तक आपकी सैलरी आती है तो इसमें आप खुद कंपेयर या कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपका जो पहले वेतन आता था और इस मंथ में कितना आया है। वो चीज़ें जो है आप कंपेयर कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद क्या लिखते हैं कि और विधिवत सत्यापित प्रभाव का एक प्रमाण पत्र जैसा कि नीचे बताया गया है कि संबंधित सर्किल में डाक निदेशक डीओपी की हो गई है। साथ में ही 27 दिसंबर 2023 तक निदेशालय को भेजा जा सकता है। यानी जो डीओपी द्वारा जितने लोग स्ट्राइक पे थे उनका एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा और वो रिपोर्ट 27 दिसंबर को निदेशालय में भेज दिया जाएगा और आपका 2-3 दिन के अंदर जो जो लोग स्ट्राइक पे थे उनका सारा पैसा काट लिया जाएगा। उनके वेतन से, उनके बेसिक वेतन जो होता है उस वेतन से उनका सारा पैसा काट लिया जाएगा। यह प्रमाणित किया जाता है कि नो वर्क नो पे में सिद्धांत के अनुपालन की विभाग 12/12/2023 को आयोजित हड़ताल में भाग लेने वाले प्रत्येक कर्मचारी जीडीएस के वेतन टीआरसी से हड़ताल अवधि की पूरी राशि काट ली जाएगी और यह सक्षम अधिकारी अनुमोदित किया जाता है। तो जितने लोग स्ट्राइक पे थे और जितने लोग हड़ताल में शामिल हुए थे तो कुछ लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया और जो लोग बचे हुए हैं उनकी सैलरी काट ली जाएगी और यह एक बहुत बड़ा मुसीबत है। जितने भी हड़ताल किए थे वही कह सकते हैं कि आप हड़ताल के पहले अगर यूनियन लीडर द्वारा एक नियम और एक रूल विभाग का निकाल दिया गया था कि विभाग पहले तो 3 साल के पहले वाले स्ट्राइक नहीं करेंगे और जो स्ट्राइक करेंगे उनका वेतन काट लिया जाएगा नो वर्क नो पे के तहत और उसके बाद से जितने
बच्चे जो टर्मिनेट हो गए हैं उनको, उनके लिए जो नियम है उनको जागरूक करना और उनको बताना ये कर्तव्य बनता था यूनियन लीडर को, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं, जिसका भुगतान बहुत सारे जेडीएस कर चुके हैं। भले वो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश जितने भी हैं, लगभग तेलंगाना सर्कल में 1200 जेडीएस, ऐसे ही हर सर्कल में कहीं कहीं 50-100 ऐसे करके सारे जेडीएस को टर्मिनेट कर दिया गया था जितने नए जेडीएस हैं। उसके बाद ये लिखते हैं कि यह सक्षम पद अधिकारी अनुमोदन में जारी किया गया है। तो ये चीज़ है। तो जितने भी मतलब स्ट्राइक करने वाले थे लोग, और उनको ये नोटिस के जरिए बताया गया है कि आपका दिसंबर का जो सैलरी है वो काट लिया जाएगा, और मुसीबत जो है वो कम नहीं हो रही है। और कह सकते हैं यही कि, और ये जो सरकार संचार मंत्रालय द्वारा ये जो परिमंडल में सभी नोटिस भेजा गया है, इनके मतलब हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट के परिमंडल में नोटिस भेजा गया है, और वहाँ से रिपोर्ट मंगाया गया है कि किस विभाग या किस एसओ से कितने कर्मचारी जो हैं वो स्ट्राइक पे थे। उनको सारा रिपोर्ट बनाकर तैयार कर लिया जाएगा और 27 तारीख तक निदेशालय में भेज दिया जाएगा, और उनका दिसंबर में सैलरी कट के आएगा। और साथ में ही जो आने वाले समय में जो बोनस के रूप में हमें दिवाली बोनस मिलता है, तो जो लोग स्ट्राइक कर रहे थे तो उनका बोनस भी कट जाएगा। तो यह एक कह सकते हैं कि अब आने वाले, तो उनका जिनका जिनका वेतन कट के आएगा, तो इस बात पर घबराएंगे नहीं, क्योंकि जो लोग स्ट्राइक किए थे और जिनका जिनका नाम गया होगा अपने हेड ऑफिस पे, जब स्ट्राइक शुरू हुआ था तो उसके पहले आप देखेंगे, आपने सिग्नेचर किया होगा तो प्रमाणित किया होगा कि ये फलाना इंसान 12 तारीख से स्ट्राइक पे जा रहे हैं। तो इसके बाद से अगर किसी का सैलरी कट के आएगा या कम आएगा तो घबराने वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि आपको पता है कि आपने स्ट्राइक किया है तो उसके बाद से आपकी सैलरी जो है वो कट हो जाएगी। और साथ में इसमें ये भी लिखा गया है कि उपरोक्त विषय की इस विभाग के दिनांक 12/12 से लागू होने वाले जीडीएस के नो पे के संबंध में जितने हड़ताल कर्मचारी जीडीएस के वेतन टीआरसी में राशि दिसंबर 2023 में वेतन को काट लिया जाएगा। और इसमें विधिवत सत्यापित प्रमाण पत्र बताया गया है कि निदेशक डीओपी में कुल कर्मचारियों जीडीएस जिनके खिलाफ कटौती की गई है उनको 27 दिसंबर से तो उनका सैलरी काट लिया जाएगा। और ये डीओपी द्वारा खुद प्रमाण किया गया है कि जितने भी निदेशालय परिमंडल हैं, जितने भी बीपीएम और एबीपीएम हैं, उनका नाम लिखकर, जितना नाम लिखा गया है उनको अब भेजा जाए, और उनका टीआरसी जो है वो संबंधित जो है पहले ही काट लिया जाएगा। तो जो डाक कर्मचारी हैं उनकी मुसीबत कम नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ मिला भी नहीं, और आपको पता है कि कितना आपको नुकसान हो रहा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कभी भी आगे से जब भी स्ट्राइक की बात हो ना, तो प्लीज़ अपने परिवार और अपने नौकरी के बारे में एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि स्ट्राइक से कुछ खास रिजल्ट आएगा नहीं और आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो इससे अच्छा है आप अपनी नौकरी को साफ़ सुथरा बनाए रखिए और अपनी छवि भी बनाए रखिए। और आप जब भी स्ट्राइक हो तो उसके पहले सोच ले 10 बार, स्ट्राइक पर ना ही जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इस स्ट्राइक से बहुत कुछ सीखने को सबको मिला है, 2.5 लाख कर्मचारियों को। और देखिए, पहले टर्मिनेट किया गया, अब जिनका बचा हुआ है उनका सैलरी का दिसंबर माह का कट जाएगा, उसके बाद से जो बोनस मिलता है बोनस में भी कट जाएगा। उससे तमाम तरीके से अब विभाग अपना कार्रवाई कर रही है, और आगे भी पता नहीं अभी क्या क्या करेगी। तो इसके लिए हमें जब भी कोई स्ट्राइक का मुद्दा आता है, हमारी यूनियन, अभी देखिए आपको पता है हमारी यूनियन कोई साथ हमारे नहीं है। हमारी यूनियन यहाँ तक कि डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों से बात करनी चाहिए कि चलिए ठीक है, हम मेरी गलती है, हमने बताया नहीं था, और हमारे लड़की नए लड़के जो टर्मिनेट हुए हैं वो स्ट्राइक कर दिए, और उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि जितने नए लड़के हैं वो स्ट्राइक करने का उनको अधिकार अभी नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है वो डिपार्टमेंट से बैठकर यूनियन लीडर को बात करना चाहिए, तभी शायद कुछ डिपार्टमेंट भी सहयोग करेगा। आप स्ट्राइक किए, उसके बाद से नोटिस वापस ले लिया, उसके बाद से आप कुछ बता नहीं रहे हैं। जितने 1200 से 1400 2000 कितने लड़के मतलब टर्मिनेट कर दिए गए, आपको कुछ इस बात का कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, और कितने लड़के परेशान हो गए हैं, शायद इस बात को अब जिक्र भी नहीं है। लेकिन अब आगे से जितने जीडीएस कर्मचारी 2.5 लाख हैं, आप समझदार हैं, एजुकेटेड है, तो कभी भी अगर आपको ऐसा कभी स्ट्राइक के लिए खबर आती है तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि स्ट्राइक ना करें और अपने काम पर ध्यान दें। और जितने भी अगर आपको कुछ सरकार देना चाहेगी तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, बिना आपको हड़ताल किए हुए ही। तो आज का टॉपिक यही था, और जैसे ही कोई नया इन्फॉर्मेशन आता है या कुछ नया नोटिस जारी होता है डिपार्टमेंट की तरफ से या विभाग की तरफ से या यूनियन लीडर की तरफ से, तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।